power in the world can take you. No power. I'm saying दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ, कोई भी बीमारी आपको इस दुनिया से उठा नहीं सकती जब तक आपका नियुक्त समय आपके पास नहीं आएगा। तो जितने विश्वासी भाई बहन, बच्चे, जवान यहाँ पर उपस्थित है, मेक श्योर यू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड एवरी डे। आज आपके पास जीवन है किसके लिए? खाना खाने के लिए नहीं, प्रभु की सेवा करने के, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। हर दिन आपको मालूम है कोक किया, कितने लोगों ने कोक पिया कम से कम देखा है? पिया ना? कोक का जब नया सीईओ आया उसने कहा आई विल मेक श्योर इन 50 ईयर कोक विल रीच टू एवरी विलेज इन एवरीवन्स हैंड। 50 साल के अंदर मेरा यह गोल है कि ये कोक हर एक व्यक्ति के पास, हर एक गांव में पहुंचने पाए। एंड ही वाज राइट। आज 50 साल के बाद कोक हर गांव में है कि नहीं? है। सबके पास है, सबने सुना, पिया नहीं तो कम से कम देखा है कोक की बोतल। पर हमारे पास ये संदेश कितने साल हो गए? 2000 साल से ज्यादा। आज भी ऐसे कई गांव हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर ये संदेश नहीं पहुंचा। समथिंग इज रॉन्ग विद अस, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाई दिस गॉस्पेल इज नॉट रीच? क्योंकि हम चार दीवार के अंदर बैठ के गाना पसंद करते हैं। जरूरी है संडे को आकर गाना गाना, भजन गाना, सहभागिता रखना, इज ऑल गुड, बट दिस मैसेज हैज टू गो। ये कैसे जाएगा? इसके द्वारा। दिस फोन गॉड हैज गिवन। इंडिया में जितने ज्यादा फोन है दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट फोन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। इसके द्वारा आप संदेश भेजिए। आप खड़ो के प्रचार नहीं कर सकते, पर आप संदेश तो भेज सकते हैं। 2 लाइन का संदेश। सब लोग भाई बहन किचन में चाय बना रहे, कॉफी बना रहे, सेंड द मैसेज इन व्हाट्सएप टू द होल वर्ल्ड। भेजिए। क्यों नहीं डरना किससे आपको? आई सेंड टू माई फ्रेंड दोज हु आर ब्राह्मण, मुस्लिम, जैन, आई सेंड देम। वेदर वो पढ़े ना, अपना काम हो गया। आपका काम क्या? संदेश सुनाना, बचाना पवित्र आत्मा का काम है। यू कैन नॉट सेव एनीवन। आप किसी को बचा नहीं सकते। आपका काम है क्या? संदेश पहुंचाना। किसी भी रीति, जो मेथड मींस परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका कर्तव्य है घर बैठकर आप सिर्फ 5 मिनट में इसके द्वारा दुनिया में किसी कोने में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर। अरे भाई बहन जवान, दिलीप कुमार को पकड़ लिया। मेरे पास एक बार केरल का एक बड़ा मूवी स्टार है दिलीप, कईयों ने मेरे को भेजा, उसको पकड़ लिया केस में। मैंने कहा व्हाई यू सेंडिंग दिस टू मी? आई डोंट नो हु इज दिलीप एंड आई डोंट केयर हु इज दिलीप, पर हम उसमें बहुत इंटरेस्ट रहते हैं। अमिताभ बच्चन को क्या हुआ, शाहरुख खान को क्या हुआ, खिलाड़ी क्रिकेट के क्या हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए जीवन दिया। आज भी हम उसको किसी को नहीं पहुंचा रहे हैं। बोले हमको शर्म आती। किस बात की शर्म? इसमें पहुंचाने में कोई शर्म नहीं है। सुबह उठते साथ प्रभु का धन्यवाद बोल के एक मैसेज दे देना। वट एवर वे यू कैन डू, वट एवर लैंग्वेज यू कैन डू, आप इसके द्वारा बिना शर्माए, एक पैसा खर्च किए बिना, यू कैन रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों लोगों तक संदेश को पहुंचा सकते हैं। गलत चीज नहीं लिखना, कभी किसी धर्म पर अटैक नहीं करना, किसी नेता पर अटैक नहीं करना, किसी के साथ आप प्रभु यीशु मसीह की तुलना न करना। यीशु मसीह अतुल्य है। यू कैन नॉट कंपेयर जीसस विद एनीवन। सो डोंट ट्राई टू कंपेयर जीसस विद डिफरेंट रिलीजियस गुरु, डिफरेंट रिलीजन। नो नीड। आप यीशु को ऊपर उठाएं और यीशु का क्रूस को उठाएं। प्रभु बाकी सब काम करेगा। प्रभु आप लोगों की सहायता करे। एज ए चर्च, एज वेल वी हैव गैदर्ड हियर दिस मॉर्निंग, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बातें करें। पास्टर ने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि आज मीटिंग है। ये अचानक मीटिंग हमारी यहाँ हुई और मुझे यहाँ पर संदेश देना है। पहली बार मेरे लगभग 50 साल, 49 ईयर कंप्लीट हो गया है। आई स्टार्टेड प्रीचिंग एंड टीचिंग। सो 49 मेरे फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम आई डिड ऑन Nathan birthday. This is the second time I'm sitting and preaching the word of God. I never, आप जिन्होंने देखा मुझे, I cannot even stand. उसके पीछे भी I just run on the stage. I move around. I'm very active and I preach the word of God. पूरी शक्ति, पूरी ताकत में आकर मैं प्रचार करता हूँ। पर आज प्रभु का नहीं, बैठ कर प्रचार करो। Sometimes God has His own way method. Sometimes God wants you to slow down. कभी-कभी प्रभु चाहता है कि आप थोड़ा रुक जाएं। पर संदेश तो जाना है। बता, खड़ो के दो, चाहे बैठ के दो, चाहे लेट के दो, संदेश देना है। तो आज मैं बैठ के संदेश दूंगा, आप लोग बैठे बैठे सुनना। सोना नहीं, कोई सोना नहीं। अपने अपनी बाइबल को खोलिए। भजन संहिता 50, साम्स 50 वर्स 5, उसके बाद उसकी 14 और 15 आए। साम्स भजन 50, 5, 14, 15। साम्स 50, वेट, सब लोग खोलिए। साम्स 55, उसके बाद 14 एंड 15, 55 जबूर। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को
धन्यवाद। बोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हाँ, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। इंग्लिश में से लिखा है, गैदर माई फेथफुल वंस टू मी, दोज हु मेड ए कवनेंट विथ मी बाय सैक्रिफाइस। आप बलिदान चढ़ाकर यू मेक ए कवनेंट, एक वाचा आप परमेश्वर के साथ बांधते हैं। 14-15 14-15। और संकट के दिन मुझे पुकार। कब पुकार? संकट के दिन मुझे पुकार। क्या करेगा वो? मैं तुझे छुड़ाऊंगा। नहीं, 14 छोड़ दिया आपने। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। 15वीं आयत। और संकट के दिन मुझे पुकार। संकट के दिन मुझे पुकार। कॉल अनटू मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल रेस्क्यू यू एंड यू विल ऑनर मी। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा आदर सम्मान करेगा। मैं आज आपके सामने 5 टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, 5 प्रकार के बलिदान, 5 टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस। मीटिंग के बाद पूछूंगा, खाना खाते समय आप सबसे पूछूंगा कौन कौन से 5 सैक्रिफाइस है, तो तैयार रहना, ध्यान से सुनना। जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, यदि आपका ब्रेन बड़ा स्मार्ट है तो ब्रेन में रिकॉर्ड कर लीजिए। आई एम गोइंग टू आस्क यू 5 टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। कॉल टू गॉड इन द डे ऑफ ट्रबल विथ 5 सैक्रिफाइसेस। आपकी संकट के समय, आपके दुख के समय, आपके परेशानी के समय आपको क्या करना है? इन 5 बलिदानों के द्वारा परमेश्वर को पुकारना है, दोहारना है, और वो आपकी दुआ सुनकर आपको छुड़ाएगा। पहला बलिदान, आवर बॉडीज एज ए सैक्रिफाइस। हमारा जो शरीर है परमेश्वर के लिए क्या है? एक बलिदान है। रोमियो की पत्री 12 उसकी पहली आयत, उसमें क्या लिखा है? किसी को याद है? रोमन 12:1 किसी को याद है? हाँ, तो बोलो जोर से बोलो। हाँ, उसके चालू कैसा था? माई डियर ब्रदर्स, आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड। हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की सुधि दिलाकर ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसे नहीं चढ़ा देना। अवर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस, अवर बॉडी एज ए होली सैक्रिफाइस, अवर बॉडीज एज ए एक्सेप्टेबल प्लीजिंग सैक्रिफाइस टू गॉड। आज सुबह जब आप प्रभु की आराधना के लिए आए हैं, आप किस प्रकार का बलिदान लेके आए? व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस यू आर ऑफरिंग टू गॉड दिस मॉर्निंग? पुराने नियम में जो कोई भी आता था, चाहे वो मिलाप वाले तंबू में हो, चाहे सुलेमान के मंदिर में हो, या कभी भी यरूशलेम में कोई से भी मंदिर में जब जाते थे, उनके पास बलिदान की वस्तु रहती थी। बिना बलिदान की वस्तु के आप आराधना नहीं कर सकते। आप हिंदू रिलीजन में देखिए, दे ब्रिंग समथिंग when they come to the temple। वो जब मंदिर में आते हैं कुछ ना कुछ भेंट लेकर आते हैं। हम मसीह लोग बड़े शर्माते हैं, इवन बाइबल लाने में शर्माते हैं। आलू भट्टा प्याज की थैली लाने में हमको कोई शर्म नहीं है। बड़े बड़े हंसते को लेके आते हैं बाजार से। शॉपिंग के लिए जाएंगे, माल का बैग लेके आने में हमको कोई शर्म नहीं, पर छोटी सी बाइबल लाने में हमको शर्म आती है। फिर बलिदान कैसे? आपको बोलेंगे संडे को अच्छा सलवार कुर्ता साड़ी पहन के, अच्छा शर्ट पैंट कुर्ता पजामा पहन के, यदि आपसे बोले एक बैल को लेके आइए या एक बकरी को लेके आइए, आप लेके आएंगे? कोई नहीं आएगा। बैल बकरी की बात छोड़िए, यदि बोलेंगे कबूतर को लेके आओ, कौन लेके आएगा? कोई नहीं आएगा। रास्ते में कहीं कर दिया तो क्या करोगे आप? कपड़ा गया। पर पुराना नियम में आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई खाली हाथ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डू नॉट कम टू द टेम्पल हाउस ऑफ गॉड विथ एम्प्टी हैंड। खाली हाथ से परमेश्वर के भवन में नहीं आना। परमेश्वर क्या चाहता है? आपका सोना चांदी नहीं, आपके धन दौलत नहीं, आपका रुपए डॉलर नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा शरीर एक जीवित, एक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होने पाए। और जब ये बलिदान हम प्रभु के सामने चढ़ाते हैं, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, God will hear your prayer. Amen. परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। When we offer the sacrifice in the right way, सही ढंग से, सही प्रकार से जब आप बलिदान लाएंगे, प्रभु आपके बलिदान को स्वीकार करेगा, आपकी आराधना को स्वीकार करेगा और प्रभु आपको आशीष देगा। विश्वास है आज? Amen. 2 भाई लोग आराधना के लिए आए, याद है? कौन था बाइबल में? कैन एंड हाबिल। कैन ने क्या लाया?
नहीं कुछ नहीं, कुछ लेके ऐसे नहीं बोली, कुछ नहीं लाया। लास्ट वाला जो कैन ने क्या लेके आया? वेजिटेबल, आलू, भट्टा, लौकी, भट्टा, वो सब लेके आ गए कैन। हाबिल ने क्या लाया? एक बछड़ा, एक लिविंग मेमना को लेकर आया। क्यों? परमेश्वर कौन से बलिदान को चाहता है? जीवित। गॉड वांट ए लिविंग सैक्रिफाइस, लिविंग सैक्रिफाइस। परमेश्वर के नए नियम में प्रभु का धन्यवाद, हमको कुछ नहीं लाना, बट वी हैव टू ऑफर आवर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियर 3, दूसरा कुरिन्थियर 6 में, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड? क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। When you come to the house of God, जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, ये शरीर जो हमारा है, ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। कई बार मैंने जवानों को कहते सुना, मेरा शरीर है, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, जितने टैटूज बनाना, जितने छेद करना है मुझे। परमेश्वर मानो तो आपके शरीर में कितने छेद की जरूरत है, उसने बना के भेजा उसने। He knew how many holes we need. मालूम था ना? Then why we struggle and try to do everything and anything we want to do it? प्रभु क्या कहता है? जो इस मंदिर का सत्यानाश करेगा, मैं उसका सत्यानाश करूंगा। गॉड इज वेरी सीरियस। जवानों ध्यान से सुनना, ये मंदिर जो है, ये बॉडी है, जो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। एनीवन हु इज सिक हियर, यदि आप बीमार है, उसको क्या करना है? आपको उसका टेक केयर करना है। जोश ब्रदर किधर है? दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। या आई एम वेरी सीरियस, आई डू द प्रैक्टिकल टीचिंग। ये मंदिर का हमको केयर करना है ना। मेरा आत्मा तैयार, आत्मा नहीं, परमेश्वर शरीर की भी चिंता करता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, आवर सोल एंड आवर स्पिरिट। तीनों चीज के जब आप साथ लेके आएंगे, जब परमेश्वर का मंदिर कंप्लीट होता है। तो परमेश्वर ने हम सबको जो शरीर दिया है ना, ऐसे नहीं दिया कि चलने दो, खाएंगे मर जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं मरना है। वी हैव टू डू एक्सरसाइज, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू रन, वॉट एवर वी कैन डू। जहां आपको डाइट करना है डाइट करिए, जहां गुलाब जामुन खाना खाइए, यदि नहीं खाना तो मत खाइए गुलाब जामुन। नहीं खाइए, क्यों हंस रहे आप? पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर मैंने बंद कर दिया। मैंने बंद कर दिया। उठाऊंगा तो मेरी बीवी ले जाएगी, नहीं तो बच्चे लोग उठा के ट्रैश में फेंक देंगे। नो, वी हैव टू वॉच। इस 70 साल की उम्र में यदि मैं दौड़ के प्रचार कर सकता हूँ, उसका कारण क्या है? माई बीबी एंड माई किड्स। जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं खाने देगी। बहुत पसंद है, नहीं पसंद से काम नहीं चलेगा। सिस्टर लीलामा किधर है? You are responsible. He has to live. Don't give anything he wants. No. We have to stop. Jose brother, I'm telling very seriously. कहाँ गए? राजेश भाई, last time देखा था, अभी काफी सुंदर हो गए। Yeah, he was so big. The other guy who left, क्या नाम था उसका? राहुल। उसकी पत्नी हर समय मेरे को टेस्ट करती है। एक महीने कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। No. We have to take care of this temple. ये मंदिर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इसको हमको अपने सब्जेक्ट में लाना। पौलुस क्या कहता है? मैं अपने शरीर को मार के दबाकर मैं इसको आई ब्रिंग इट अंडर माय सब्जेक्शन, अपने कंट्रोल में लाता हूँ। हर एक जवान, पुरुष, स्त्री, आप इस बात को ध्यान रखिए। वी टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी। दूसरी बात, हमारा जो बलिदान कैसे होना है? पवित्र, जिंदा ही नहीं, उसके साथ साथ क्या है? पवित्र। ये बलिदान कैसे होना? पवित्र। डू नॉट ब्रिंग एनी अनहोली थिंग बिफोर गॉड। ये मंदिर जो है परमेश्वर का, पवित्र होना है। परमेश्वर के सामने मंदिर होना। मैं को जो करना करूंगा। एक बार किसी ने कहा परमेश्वर के मंदिर से धुआं निकल रहा है। ये आदमी सिगरेट फूक के जा रहा था, धुआं उड़ा के बड़े मजे से। दूसरे ने देखा, क्या बोला? परमेश्वर के मंदिर से धुआं निकल रहा है। आजकल कई लोगों के मंदिर से धुआं निकल रहा है। कई लोगों के मंदिर में से तंबाकू की बात, शराब की बात है, गांजे भांग की बात। नो, दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। दिस हैज टू बी होली। डू नॉट ईट, डू नॉट ब्रिंग एनी अनहोली थिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में कोई अपवित्र चीज को लेकर नहीं आए। तीसरी बात, जल्दी से मैं भागूंगा। एंड एक्सेप्ट, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, एक गिफ्ट विच इज प्लीजिंग टू गॉड। परमेश्वर को प्रसाद आना चाहिए। जो बलिदान हाबिल ने चढ़ाया, उसके बारे में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, दैट वाज प्लीजिंग टू गॉड। इट वाज प्लीजिंग टू गॉड। जब नोहा ने बाढ़ के बाद परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, उसके क्या लिखा? जब उसका अरोमा, जब खुशबू ऊपर गई, इट वेंट टू द नॉस्ट्रिल ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाक में जब वो धूप बेदी ऊपर गई, गॉड वाज प्लीज। परमेश्वर का फेवर नूह के ऊपर आया। आज कौन सा बलिदान आप लेके आए हैं?
हम तो ताली बजाने में भी शर्माते हैं, शर्माते हैं ना? नहीं शर्माती? चलो धन्यवाद हो। मुंह को खोल के गाने में शर्माते हैं, ताली बजाने में शर्म। मैं बोलता ताली, बहनों की आदत हो गई रोटी बना के गोल गोली बना के ताली भी वैसी बजाते हैं। कैसे? किसने हंसा? सही बात है। क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं चर्च में बैठ के, गोली। ताली मतलब ताली, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से ताली। ताली परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा अपनी जान बजाओ, कहीं लिखा है? लिखा है कहीं? ढूंढ के आना, 1000 रुपए दूंगा। बैठ के ताली बजा रहे, ये ताली नहीं है, क्या है? जांग बजाना। परमेश्वर वचन में क्या लिखा? क्लैप योर हैंड नॉट योर थाइज। अपनी जांग मत बजाओ, क्या बजाओ? ताली बजाओ। जो हम जब आए प्रभु के नजदीकी में उसकी आराधना करने के लिए, ताली बजाकर गला खोलकर परमेश्वर की हमको क्या करना है? स्तुति करना, आराधना करना है। कितने लोग को क्रिकेट का गेम पसंद है? सब लोग को पसंद है। इंडिया में मेरे को मालूम है आदमी लोग से ज्यादा बहनें देखती हैं, क्यों नहीं? हाथ उठाइए। खेलती भी है, सब पसंद है ना? किसी ने एक छक्का मारा, बहनें लोग देखा नहीं है? किसका, कौन है खिलाड़ी में क्रिकेट का? फेमस खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। उसको सबका नाम मालूम है, उसको सबका नाम है। विराट कोहली, तेंदुलकर और कौन कौन है? बहुत सारे हैं, सब मालूम है हमको। कभी मिले उनसे, विराट कोहली से? नहीं मिले। प्रभु जब छक्का मारता ताली बजाती हो ना? यस। सी, प्रभु ने क्रूज पर कितना बड़ा छक्का मारा, छक्का नहीं, चौका नहीं, 1000 गुना मार के शैतान को नीचे गिराया, पर उसके लिए हमको शर्म आती है। हालेलुया। बलिदान, 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 परमेश्वर की स्तुति का बलिदान। मैं ऐसे करता रहूंगा तो 2 बजे तक मीटिंग जाती रहेगी। दूसरा बलिदान, दूसरा बलिदान, भजन 51 उसकी 17वीं आयत, Psalms 51:17। भजन 51 उसका 17। इतना टाइम लग रहा है? The sacrifices of God are a broken spirit. The sacrifice of God are broken spirit. परमेश्वर के लिए टूटा और पिसा हुआ मन क्या है? एक बलिदान है। When you come in the presence of God with a broken heart, with a crying heart, with a downhearted, it is a sacrifice before God. अन्ना का नाम सुना है? अन्ना ने क्या किया? वो अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर पहुंच गई। वहां पे जो याजक था, आज की भाषा में बोला वहां का राइट रेवरेंड एली, उसने क्या बोला? तू शराब में मस्त होकर कर रही है। उसने कहा नहीं, मैं शराब नहीं पी हूँ। आई एम ए वुमन ऑफ ब्रोकन हार्ट। मैं दिल की टूटी हुई, मैं परेशान एक महिला हूँ। मैं परमेश्वर के सामने दुआ कर रही हूँ। When we come in the house of God, come with a broken heart, not with a big heart. Oh, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरी जॉब यहाँ पर है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं DIG हूँ, मैं SP हूँ, whatever it is, it makes no difference. दाऊद ने क्या किया? जब परमेश्वर का वाचा का संदूक है, वो क्या करने लगा? नाचने लगा। उसकी पत्नी खिड़की से झांक कर देख रही थी। उसने क्या बोली? तू पागल है, तुझे भूल गया तू राजा है? ऐसे नाचता है राजा क्या? उसने कहा मैं अपने आप को और हीन करूंगा। आई विल मेक माई सेल्फ मोर लोअर देन दिस। मैं एक भेड़ बकरी को चराने वाला था, प्रभु परमेश्वर मुझे वहां से उठाकर इस राज सिंहासन में बिठाया। आई एम गोइंग टू सिंग, आई एम गोइंग टू डांस, आई एम गोइंग टू प्रेज फॉर माई गॉड। मैं अपने परमेश्वर के लिए गीत गाऊंगा, नाचूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। ए ब्रोकन हार्ट, नॉट विद द हॉटी हार्ट। अपने दिल में जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, दिल को तोड़कर एक टूटे हुए हृदय से, विद हम्बलनेस, बड़ी नम्रता दीनता के साथ उसके सामने। लेट मी रन फास्टर। नंबर 3, सैक्रिफाइस ऑफ डूइंग गुड। अच्छे अच्छे भले काम का बलिदान। Hebrew 13:16, इब्रानियों 13 उसकी 16वीं आयत। Hebrew 13:16, इब्रानी 13:16। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उधारता नहीं, उदारता। उधारता मतलब उधारी देना। रितेश भाई समझेंगे उसको, बिजनेसमैन। उधारता नहीं, क्या? उदारता। उदारता। डू नॉट निग्लेक्ट टू डू गुड एंड टू शेयर फॉर, क्योंकि ऐसे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से। कौन सा बलिदान?
उदारता का बलिदान। कौन सा बलिदान? अच्छा काम करना। किसके साथ? मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ, बस हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। मालूम कोविड के समय कितने लोग मर गए, कितने लोग का परिवार टूट गया? क्या आपने कभी सोचा है उनके बारे में? कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग कचरे में से खाना खा रहे हैं। कभी देखना रेलवे स्टेशन में जाके, कभी किसी को एक टाइम का खाना दिया, किसी को कभी एक कपड़ा दिया? परमेश्वर कहता है ये भी एक बलिदान है। ताली बजाकर गाना नहीं। जब आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, उसको एक टाइम का खाना देते हैं, उसको एक कपड़ा देते हैं, उस बलिदान से क्या होता? परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल में कर्नेलियुस का नाम सुना आपने? कर्नेलियुस का नाम या प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में, उसके बारे में पढ़ मत खोलो। उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर कहता है आई हैव हर्ड योर प्रेयर एंड आई हैव सीन द वर्क ऑफ योर चैरिटी आर्म्स। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्यों? तेरी उदारता के कारण। तूने जो उदारता के साथ लोगों की, गरीबों की सहायता की, इट हैज कम अप टू मी एज ए सैक्रिफाइस। मेरे सम्मुख वो एक बलिदान के रूप में आई है। यू डोंट हैव टू बी करोड़पति, लखपति, तो गरीबों के, आपके पास जो कुछ उसमें से किसी को देना। माय वाइफ ऑलवेज से, हर मदर, घर में कोई भी गरीब आएगा उसको एक टाइम का खाना देना, देना, जरूर देना। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 5 जोड़ी कपड़े, उसमें से एक जोड़ी निकाल के किसको देना? जिसके पास कपड़ा नहीं है। डू दैट, लर्न दैट हैबिट, टीच योर चिल्ड्रन आल्सो। अपने बच्चों को भी सिखाना। ये ग्रेस केयर होम की मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? कैसे चलेगी बताइए? How this ministry will go unless and until we all share। हम सब शेयर करके उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जितने, कोई परमेश्वर को दे के हरा नहीं सकता। You can never defeat God by giving to the Lord। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? वो हमको कैसे देता है? दबा दबाकर, हिलाकर, उमड़ के काम भर देगा। कहां पे? मैं तुम्हारी गोद में भर दूंगा। ये बैठी ना सिस्टर, इसको बोलते गोद, इसमें भर के देगा। पर यदि आप कंजूसी देंगे, गिन गिन के निकाल रहे हैं, 1 रुपए किधर रखा, भूल गया 1 रुपए लाना। दान देने में सबसे बड़े कंजूसी 1 रुपए, 10 रुपए, बस उसके बाद आगे नहीं। प्रभु कहता है तुम मुझे दो, परख कर देखो। दैट्स द टेस्ट गॉड हैज गिवन अस। मलाकी की किताब में लगा, मुझे परख कर देखो, मैं आसमान के झरोखे को खोलकर तुमको बेपरिमाण आशीष दूंगा। टेस्ट मी, मुझे परख कर देखो। आई विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन एंड पोर इन योर बूजम। मैं तुम्हारे गोद में भर दूंगा। ये बलिदान, अच्छे काम का बलिदान। मेक श्योर वी डू गुड, मेक श्योर वी डू गुड, वॉट एवर वे यू कैन डू। आपको मेरे पास लाख रुपए थे तो मैं 1000 देता, नहीं, आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से 1 रुपए देना। लर्न टू गिव, लर्न टू शेयर। दूसरे के साथ शेयर करना सीखिए। आगे बढ़ो तेजी के साथ। चौथा बलिदान, चौथा बलिदान यही भजन पढ़ा 50, उसकी 14वीं आयत। परमेश्वर को धन्यवाद जी का बलिदान चढ़ा। बस, कौन सा बलिदान? धन्यवाद, उसकी 23वीं आयत। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। कौन परमेश्वर की महिमा करता है? जो धन्यवाद चढ़ाता है। जब आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक बलिदान चढ़ा रहे हैं। आज कितने लोगों ने अपना मुंह खोल के धन्यवाद दिया? अपने आप से उत्तर दीजिए, मेरे को नहीं पूछना। When you came, since the time you came, 9 बजे, 9:30 बजे जब से आप आए, कितनी बार आपने प्रभु को धन्यवाद दिया? और कोई 1 गिलास पानी देगा, हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 गिलास पानी के लिए हम थैंक यू 10 बार बोलते हैं। किसी ने दरवाजा खोल दिया, हम बोलते थैंक यू। किसी ने हमको कुर्सी दी, हम बोलते क्या? थैंक यू। पर प्रभु ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, उसके लिए कोई थैंक यू नहीं। परमेश्वर ने 10 कोड़ियों को चंगा के, कितने आए? 1 आया, बाकी कहां चले गए? अपने अपने घर। धन्यवाद रितेश भाई। बाकी सब चले गए। उसका परसेंटेज क्या हुआ? कितने लोग धन्यवाद देना है परसेंटेज वाइज? 10%। 90%? 90%? ध्यान से सुनिए, 90% ने धन्यवाद नहीं दिया। हमारी गिनती उसमें ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक सवाल पूछा, वे 9 कहाँ है? वेयर आर द 9? वे 9, वे 90% कहाँ है? इंग्लिश में एक पोएम है, आई लर्न व्हेन आई वाज इन 9th grade. Just imagine 50 or 55 years ago. Robert Browning, a very famous English poet, he wrote like this: blow, blow thou winter wind, thou art not so unkind as the unthankfulness of mankind. फिर से रिपीट करूंगा,
blow thou winter wind, thou art not so unkind as the unthankfulness of mankind. हे ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम इतनी कठोर निष्ठुर नहीं हो जैसे मनुष्य की अनथैंकफुलनेस। कई बार हम अनथैंकफुल है। प्रभु ने कितना किया, नहीं मेरे पास नहीं है, कार नहीं है, मैं क्यों धन्यवाद दूं? आपके पास पैर तो है, चलने के लिए पैर तो है, खाने के लिए हाथ तो है, खाने के चबाने के लिए मुंह तो है, दांत तो है, फिर क्यों नहीं धन्यवाद देते हैं? मेरे को जरी सी चोट लगी, समझ गया पैर का कितनी वैल्यू है। पर हम वी डोंट गिव थैंक टू द लॉर्ड, वी डोंट गिव थैंक। आज आप आपके बच्चों के साथ बैठ के प्रभु की आराधना करें। बी थैंकफुल टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। पति पत्नी बच्चे एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपके बच्चे जेल में नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करिए। आपके बच्चे ड्रग्स में नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करिए। आपके बच्चे बीमार नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करिए। मैं धन्यवाद का बलिदान तुझको चढ़ाऊंगा। 5वां बलिदान हम समाप्त करेंगे। वही हिब्रू 13 उसकी 15वीं आयत, हिब्रू 13:15, इब्रानी 13:15। Therefore, by him let us continually offer the sacrifice of praise to कौन सा सैक्रिफाइस, कौन सा बलिदान? परमेश्वर के प्रेज, स्तुति का बलिदान। उसके पहले क्या देखा? धन्यवाद का बलिदान। ये कौन सा है? स्तुति का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थैंक्स एंड प्रेज, देयर इज अ बिग डिफरेंस। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, फॉर दैट वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, बट वी गिव प्रेज टू द लॉर्ड बिकॉज हु ही इज। परमेश्वर जो है उसके लिए हम जब हम उसको धन्यवाद का वेट चढ़ाते हैं, वो हमारी स्तुति है। लेट अस कंटिन्यू ऑफर टू गॉड ए सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, दैट इज द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स। वो क्या है? हमारे होंठों का, क्या लिखा है हिंदी में? होंठों का बलिदान। डोंट वरी फॉर लाइट, हमारा काम चलता रहेगा बिना लाइट के। ये होंठ परमेश्वर ने हमको क्यों दिए? क्यों दिए? बहने बोलेंगे लिपस्टिक लगाने के लिए। नहीं, लिपस्टिक लगाइए, जितना लगाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं। सनीता बहन हंस रही है। जितना लगा सकते हैं आप लगाइए, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। पर ये ओंठ क्यों दिए? स्तुति करने के लिए। आपका ओंठ से परमेश्वर की स्तुति सदैव होती रहे। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? भजन 145 का 2री आयत, आई विल प्रेज यू एवरी डे। मैं हर दिन, रविवार को नहीं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर दिन तेरा धन्यवाद करूंगा। 146 उसकी 2री आयत, आई विल प्रेज द लॉर्ड ऑल माई लाइफ। मैं अपने जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। 149 उसकी 3री आयत, लेट देम प्रेज हिज नेम विद डांसिंग। नाचते हुए क्या करो? परमेश्वर की स्तुति करो। भजन 150 6वीं आयत, ऑल द लिविंग देन दोज हु हैव ब्रेथ लेट अस प्रेज द लॉर्ड। जिनके अंदर जीवन है वो क्या करे? परमेश्वर का स्तुति करे। यशायाह आइजिया 37:18 and 19, आइजिया 37:18 and 19। हे यहोवा, हाँ, सच तो है कि हाँ। अश्शूर के राजाओं ने, कौन से पढ़ रहे हो? आइजिया 37, हाँ 18 and 19। हाँ पढ़ो, नहीं, हाँ पढ़ो। अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है, हाँ और उनके देवताओं को आग में झोंका है, हाँ क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्य की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। Now something is wrong. I'm not getting the scripture. 37 है तो क्या 38 है क्या वो? No.